आप देख रहे हैं यूपी सुपर फास्ट न्यूज, सच के साथ। राजधानी लखनऊ में सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट के अध्यक्ष सभामुनि मिश्रा ने बताया कि दोनों धर्मों में मुख्य बातें क्या क्या है और बहुत से लोग इसको मानते नहीं हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान का भी खंडन किया। और इसके द्वारा मैं हिंदू मुस्लिम एकता के कार्य करता हूँ और मेरा ये प्रयत्न है कि हिंदू मुस्लिम दोनों जो है वो सामान्य रूप से एक साथ रहे, जैसे भारत में रह रहा है। लेकिन वास्तव में स्थिति ये है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत जो है हिंदू राष्ट्र के लिए बंटवारा हुआ और पाकिस्तान का जो है वो मुस्लिम राष्ट्र के लिए बंटवारा हुआ। लेकिन भारत में मुस्लिम रह गए तो स्थिति मुस्लिम रहने की विरोध नहीं है, उसमें ये स्थिति है कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है। और क्यों है इसके लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि हिंदू में निराकार और साकार दोनों ब्रह्म की पूजा होती है। मुसलमान केवल निराकार ब्रह्म का पूजा करता है, इसलिए वह भी जो है हिंदू राष्ट्र में रह सकता है। लेकिन इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। उसके लिए एक तरीका है कि मुसलमान जो है वो सनातन धर्म को मानता है। उसके पूर्वज जो थे जिसने सनातन धर्म लागू किया वहाँ पर, तो वहाँ सनातन धर्म था, वहाँ मुस्लिम धर्म नहीं था। इस्लाम आने के पहले कोई धर्म नहीं था, सनातन धर्म था, यहूदी धर्म था, ईसाई धर्म था। मुस्लिम धर्म जो थे वो सारे लोग जो है उस सनातन धर्म को ही मानने लगे। जैसे आप बात कर रहे हैं मिश्रा जी, आप लगातार सनातन धर्म और इस्लाम धर्म को लेके काम कर रहे हैं और एक ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और एक पैगाम देना चाहते हैं कि दोनों समाज मिलके रहे। लेकिन मौजूदा समय में स्थिति कुछ अलग ही है। लगातार हिंदुओं की भावनाओं के साथ लोग अपनी बात कर रहे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे वो बिहार के मंत्री हों। वो बोल रहे हैं कि जो रामचरित मानस की रचना हुई है वो गड़बड़ हुई है, उसमें पिछड़ों को और दलितों को बहुत ही गड़बड़ बातें उसमें लिखी गई है और उसके लोग प्रतिया जला रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि वो लोग रामायण को जानते भी नहीं है और पढ़ते भी नहीं और समझते भी नहीं। समझिए ना, एक आदमी एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें वो पढ़ा तो देखा तो लिखा था कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए। ऊपर से उठा और गुरु जी के पास गया और कहा कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, आगे पढ़ो, आगे लिखा हुआ है कि इसको स्नान करके पढ़ो, शुद्ध होकर पढ़ो, इस तरह पढ़ो। तो वो पूरा पढ़े तो कभी जीवन में नहीं है। विश्व में संसार में केवल 4 जातियाँ थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इन 4 जातियों में सब लोग बटे हुए हैं। आज की परिवेश में सारे लोग जो है एक साथ मिल गए हैं, उसमें कोई भिन्नता नहीं की जा सकती है। जैसे एक अखिलेश यादव ने वक्तव्य दिया है, आप उनसे पूछ लीजिए वो क्या कहते हैं। शूद्र कौन है पूछ रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि उनके पिताजी के पहले उनके बाबा क्या थे? अहिर थे। अहिर जात के लोग दूध बेचते थे तो वैश्य थे। वैश्य माने व्यवसायी हो गए जी, तो वैश्य थे। और जब वो बड़े हो गए और उनके पिताजी बहुत कमाए और बहुत राजनेता हो गए तो क्षत्रिय हो गए जी। ये तो परिवर्तन, मतलब लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ, आपके अनुसार लोग का कर्म ही उसकी जाति दर्शाता है। जाति जो बड़ा है वो कर्म के अनुसार ही है। अगर कोई शूद्र भी युद्ध कर रहा है तो क्षत्रिय माना जाएगा। क्षत्रिय माना जाएगा जी। अगर कोई शूद्र जो है ध्यान दे रहा है जी तो ऐसी क्या कहते हैं, संत माना जाएगा जी जी। तो उसमें ऐसा नहीं भेद है। जैसे रविदास जी को संत की श्रेणी मिली, पूजा होती है, बड़े लोग नहीं होता है, आदर सम्मान के साथ दिखते हैं। आज जो ज्ञानेश्वर क्या नाम है उनका, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं सब जान जाता हूँ जी। तो रविदास जी भी जो है, कोई कंगन की बात थी, ये कंगन के लिए जब वो लोग कहे तो तुरंत गंगा ने कंगन को दे दिया, तो भी चमत्कार था। तो ईश्वर जिस पर कृपा कर देता है उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। समझिए ना। तो ये लोग जो है पढ़ते लिखते तो है नहीं, उसमें क्या लिखा है ये भी मालूम नहीं है। मतलब जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं उनको उसका ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है जी, ज्ञान ही नहीं है। वो मूर्ख हैं, वो केवल इसलिए करते हैं कि जब हम बोलेंगे तो मुसलमान खुश होगा, मुसलमान खुश होगा तो हमको वोट मिलेगा। लेकिन जानते नहीं है कि उनको वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुसलमान भी जानता है कि जो अपने धर्म के खिलाफ बोलता है वह अपने धर्म का नहीं है, तो हमारा क्या हो सकता है। इसलिए हमारा ये बयान है कि इन लोगों का बयान जो है पूछा जाए इन लोगों से कि इनकी जातियाँ क्या है। इनको कहें कि तुम ही तस्दीक करो कि तुम्हारी जात क्या है,
तुम आ जाकर राजनेता बने हुए हो, तो राजनेता बने हो तो तुम सफाई तो करोगे अच्छा, नहीं। देश के भीतर एक बहुत बड़ा जो है वर्ग कह रहा है कि जाति के आधार पे जनगणना हो। बिहार में हो रही है, यूपी में भी हो। इस पे आपका क्या कहना नहीं, है? ये तो गलत बात है जी। ये तो ये बताएगा कि अब जनगणना जो है ये जाति यहाँ है, ये जाति यहाँ है, ये जाति यहाँ है, ये जाति इतना है, लेकिन जात का कोई प्रश्न ही नहीं। क्या जाति से विकास सुनिश्चित होगा देश के भीतर? नहीं, बिल्कुल नहीं विकास होगा। जात में कहाँ जाति है? अब जाति है ही कहाँ है? सारे लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बैठ जाता है, अलग खाता है, बेटी करता है, लेकिन आप देखिए कि सारे लोग जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है तो उसी में साथ साथ भोजन करते हैं, साथ साथ बैठते हैं, एक ही जगह जाकर खाना परोस लेते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ करते हैं। कहाँ जातियाँ हैं? ये तो मूर्ख बनाने के लिए, केवल समाज को मूर्ख बनाने के लिए कि सारी जातियाँ बटी हुई हैं। बटा कहाँ है? मतलब ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक दबाव बनाने के लिए जाति जनगणना कराई जा रही है? केवल दबाव बनाने कि हमारी संख्या इतनी है तो हमको इतना चाहिए। नहीं, लोगों के सोच के लिए कि सब लोग समझे कि हम लोग एक हैं, जबकि वो लोग एक नहीं है। उसी में से बड़े लोग, उसी वर्ग के बड़े लोग जो हैं छोटे लोग को त्रस्त करते हैं, छोटे लोग को सताते हैं, लेकिन वह लोग जो है बड़े वर्ग बनते हैं, वो अपना एक समूह बनाना चाहते हैं जिससे कि उनका एक प्रभुत्व रहे, और छोटे लोगों का मदद लेंगे और बड़े ट्रस्ट करेंगे सबको। तो आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ट्रस्ट के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं यदि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं या नहीं भी हैं तो कम से कम किताब को पढ़ने के बाद तो वक्तव्य देना चाहिए जी। वो किताब को नहीं पढ़े हैं, यदि वेद को पढ़ें या वेद के धर्म ग्रंथों को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, तब उनके अच्छा, किसी भी धार्मिक ग्रंथ की प्रतियां जलाना कितनी बड़ी अरे वो तो मूर्खता है। जलाने से क्या प्रति गायब हो जाएगी? यदि किसी प्रति को लेकर जला दोगे तो प्रति गायब हो जाएगी? हाँ, ये तो तुम्हारी मूर्खता है कि विद्या को जला रहे हो, ज्ञान को जला रहे हो। और ज्ञान इसको एक प्रयत्न करना चाहिए कि वह विवाह में की हुई प्रतिज्ञाओं के अनुसार आपस में अपनी एक दूसरे से के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, और दोनों जो हैं समान रूप से एक शुद्ध हृदय से दोनों के प्रति अपना कर्तव्य का पालन करें। ये हिंदू धर्म करता है सीधा विवाह के लिए। और मुस्लिम धर्म में क्या है? मुस्लिम धर्म में लिखा हुआ है कि कुरान में लिखा हुआ है कि कुरान जो है 1, 2 और 27 में लिखा है कि वही लोग हैं जो कि अल्लाह के एक अहद माने प्रतिज्ञा करते हैं और बाद में उस प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, और जिन चीज़ को अल्लाह ने जोड़े रहने का हुक्म दिया है वे लोग जो है उसको काटते हैं और ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं। तो इसमें यह है कि जो लोग इसको तोड़ देते हैं तो ये गलत काम है, और ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं। फसाद फैलाने वाले के लिए कुरान में लिखा हुआ है उनका कत्ल होना चाहिए। तो इस तरह से इसको जब उनका संबंध हो गया तो उनको तोड़ना नहीं चाहिए, कुरान में लिखा हुआ है। दूसरी आयत है 2:22-177, जब किसी बात का इकरार कर लो तो प्रतिज्ञा के साथ पूरा करो, अर्थात शादी करने के बाद उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए, कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन सारी बातें आप जो बता रहे हैं वो आज सामान्य आचार संहिता की बात है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो कितना ये इसका पालन हो पा रहा है? पालन तो नहीं कर पा रहे, इसलिए कि उसको मानते ही नहीं है जी, कुरान को पढ़ते ही नहीं, कुरान को जानते ही नहीं, कुरान में सब सही सही लिखा हुआ है। तो इसके माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दोनों समुदाय के लोगों को? इसके माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं कि कुरान को मुसलमान पढ़े और कुरान को हिंदू पढ़े। कुरान को हिंदू भी पढ़े? हाँ, क्योंकि हिंदू पढ़ेगा तभी उसका प्रतिकार कर सकता है कि तुम गलत कर रहे हो, और मुसलमान भी पढ़े क्योंकि वो पढ़ता है तो जो समझता है तो सोचता है कि ऐसा काम करे कि हम ठीक उल्टा करें, मीट खाएं, जबकि मीट ना खाने की व्यवस्था है वहाँ पर। तो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए वो सारा काम करता है, और ये उसकी अज्ञानता है। ये नहीं समझता है कि हम कुरान की आयतों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए उसको भी ठीक से पढ़ना चाहिए। और उसको कौन पढ़ा सकता है? वो भारत का हिंदू पंडित ही पढ़ा सकता है, और कोई नहीं पढ़ा सकता है, समझे नहीं? अच्छा, मैं अध्यक्ष हूँ और मैं आज जो है ये समान नागरिक संहिता भारत में लागू किया जाए इसका समर्थन करता हूँ। इसके साथ साथ ये भी कहता हूँ कि सनातन धर्म इस्लाम जो है इसका न मुसलमान विरोध कर सकता है और न हिंदू विरोध कर सकता है, लेकिन हिंदू तो इसको मानने के लिए तैयार है। इसलिए मैं पहले बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में जो संहिता को लागू करना है वो साधारण धर्म है। साधारण धर्म क्या है इसको मैं एक लाइन में सुना दे रहा हूँ। धृति क्षमा दमस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह
धी विद्या सत्य क्रोधेन दशम धर्म लक्षण। ये मनुष्य के 10 धर्म लक्षण है। लेकिन अब इसको जो है सब हिंदू मानता है, लेकिन मुस्लिम विरोध करता है। इसका मुझे कहना है कि जैसे धृष्टि क्षमा, धृष्टि माने दया और क्षमा, दया क्षमा जो है वो इस्लाम में कुरान की पहली लाइन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जो है वह दयावान है और बड़ा मेहरबान है। तो इसको दो को तो मानता ही है। दूसरा दम है। दम की प्रक्रिया ये है कि जब मोहम्मद साहब जा रहे थे गली से, तो एक औरत जो है ऊपर कूड़ा फेंक रही थी और मोहम्मद साहब चले जा रहे थे। 3-4 दिन गए, मोहम्मद साहब ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन एक दिन मोहम्मद साहब के ऊपर कूड़ा नहीं पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि उसको क्या हो गया है। तो उन्होंने तुरंत पता लगाया कि बीमार है, उसको देखा, दवा दिए। तो यही दम है। यदि आपके साथ कोई बुरा भी कर रहा हो, लेकिन आप उसके साथ हमेशा भलाई कीजिए, ये दम तीसरा धर्म है। और चौथा धर्म जो है वो अस्ते है, चोरी ना करना। कुरान में चोरी की भी न करने की व्यवस्था है, चोरी मत करो। इसके लिए कभी कभी हाथ काटने की व्यवस्था लगाते हैं लोग। और शुद्धता के लिए जो मुसलमान वजू करता है और अपने इंद्रियों को भी धोता है, और हाँ, और इंद्रिय निग्रह और अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। कुरान में लिखा हुआ है कि जब किसी कमरे के अंदर घुसो तो सर को झुका कर घुसो, क्योंकि सारी जो है ज्ञान इंद्रियां जो है ऊपर ही रहती हैं, सर में ही रहती हैं, और जब झुका दोगे तो दिखाई नहीं देगा। तो इंद्रियों पर कंट्रोल करो।